शर्मा टैलेंट सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, ये विशेषकर एन एस के लिए बनाया गया है जो 12th क्लास से पढ़ते हैं और जिनका विषय है हिस्ट्री। आज इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री के कुछ मैप से जुड़े हुए सवाल आपको कराने वाला हूँ। क्योंकि होता क्या है कि आपके जो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें आपके क्वेश्चन आंसर के साथ साथ कुछ उसमें आपके आते हैं मैप वाले सवाल भी आते हैं, जिनका देखा जाए लगभग बनते हैं 8 मार्क्स बनते हैं। मतलब क्या, लगभग आपका जो देखा जाए 100 मार्क्स का पेपर आता है हिस्ट्री का, जिसमें लगभग 8 नंबर के आसपास आपके आते हैं मैथ वाले सवाल आते हैं। और आज इस वीडियो में आपको मैं मैथ से जुड़े हुए जितने भी जरूरी सवाल है आपको बताने वाला हूँ कि आप मैथ वाले सवाल कैसे कर सकते हैं। और आपको अच्छे से समझना है कि आपको जो मैथ वाले सवाल में कौन कौन सा ऐसे क्वेश्चन है जो मैथ वाले सवाल में आपके आ सकते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही लेकर आया हूँ, लेकिन जो भी लेकर आया हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके जो है आपके एग्ज़ाम में, आपके हिस्ट्री के एग्ज़ाम में मैथ वाले सवाल में इनके आने के चांस सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र आपको जो लिखना है आपको बिहार में लिखना है। और देखा जाए पाटलिपुत्र के बारे में, तो पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र था और मौर्य वंश से जुड़ा हुआ है, इसलिए पूछा जा सकता है आपसे। एक और यहाँ पे हमारा बन सकता है, वो बन सकता है हमारा यहाँ पर वाराणसी। तो वाराणसी जो कि हमारा आता है यूपी में आता है और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। इसके अलावा देखा जाए हमारा बन सकता है एक 1605 में अकबर के राज्य की सीमाएं। तो ये जरूरी सवाल है, क्योंकि यहाँ देखा जाए पहले भी कई बार जो है यहाँ पर ये सवाल आ चुका है कि 1605 में अकबर के राज्य की सीमाएं क्या थी। तो यह बन सकता है आपका सवाल। एक और आपका सवाल बनता है, वो बनता है पे औध, कि यहाँ पे देखा जाए आपको बताना है मैप में कि इंडिया के मैप में आपका जो देखा जाए औध है वो किस जगह पर आपको बताना है। और एक बनता है हमारा यहाँ पर मुल्तान बनता है। तो मुल्तान भी हमारा देखा है प्रमुख शहर है, इसको लिए सवाल बन सकता है। इसके अलावा देखा जाए एक और यहाँ पे हमारा जरूरी सवाल है जो कि पेपर में कई बार आए भी है, वो बनता है हमारा यहाँ पर झांसी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और यहाँ देखा जाए 1857 में एक विद्रोह हुआ था जिसमें देखा जाए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने एक बहुत बड़ा रोल जो भूमिका थी अदा की थी, इसलिए झांसी पूछा जा सकता है कि झांसी कहाँ पर है। तो झांसी के लिए आपका आ सकता है मैप में सवाल। इसके अलावा देखा जाए आपका एक और सवाल बन सकता है, वो बन सकता है यहाँ पर आपका दांडी। मतलब देखा जाए यहाँ पे हमारा 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू किया था, महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था, दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी, 7 नवंबर के आंदोलन की जो शुरुआत थी। और इसके अलावा देखा जाए वो लगभग जो रोजाना यहाँ पर जो देखा जाए लगभग 16 से 19 किलोमीटर पैदल यात्रा करते थे। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। मतलब क्या, उन्होंने वहाँ पर नमक बनाया था, क्योंकि उस समय देखा जाए अंग्रेजों के टाइम पर भारत में नमक बनाना गैर कानूनी था। तो यहाँ पर देखा जाए दांडी है, दांडी यहाँ पे काफ़ी खास जगह है, इसलिए जो आपके मैप वाले सवाल में पूछा जा सकता है दांडी को लेके। इसके अलावा देखा जाए आपसे एक और सवाल आ सकता है मैप में, वो आ सकता है आपका मगध। ये मगध कहाँ पर है आपको मेंशन करना है मैप में, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे हमारा यहाँ पर प्राचीन भारत के 16 जो महाजनपदों में से एक था यहाँ पे हमारा यहाँ पर मगध, और आधुनिक पटना तथा यहाँ पर गया इसमें शामिल है हमारे। इसके अलावा देखा जाए आपका एक और बन सकता सवाल, वो बन सकता है हमारा यहाँ पर एलोरा। तो देखा जाए पे हमारा एलोरा जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा की गुफाएं है, इसे राजकोट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। एलोरा जो कि देखा जाए हमारा यहाँ पर यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है विश्व धरोहर स्थल में। तो यहाँ पर एलोरा जो है आपका सवाल में आ सकता है कि आपको जो है मेंशन करना है कि आपका जो एलोरा कहाँ पर है। इसके अलावा देखा जाए आपको आ सकता है आपका शेरशाह के राज्य की सीमाएं। तो आपको पता नहीं यहाँ पर जो शेरशाह है, शेरशाह के राज्य की सीमा क्या बनती है। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, आपको इस तरह से कुछ यहाँ पर ड्रॉ करना है। इसके अलावा देखा जाए आपका आ सकता है यहाँ पर आगरा। तो आगरा देखा जाए हमारा यहाँ पर यूपी का, उत्तर प्रदेश का जिला है, और आगरा में देखा जाए हमारा क्या बनता है ताजमहल। तो इसके अलावा देखा जाए आगरा है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आगरा कहाँ पर है, तो आपको बताना है आगरा कहाँ पर है। इसके अलावा आपसे मैप में पूछा जा सकता है सिंध भूमि, कि सिंध भूमि को आप बताइए कहाँ पर है। तो बहुत आसान है, सिंध भूमि आप जो देखा जाए लिख सकते हैं कहाँ पर आपका राजस्थान में। तो आपको सिंपली जो है राजस्थान में आपको लिखना है कि राजस्थान में आपका जो तो क्या बनती है सिंध भूमि। इसके अलावा देखा जाए आपको लिखना है यहाँ पर कालीबंगन, कि कालीबंगन क्या है। तो कालीबंगन, कालीबंगा। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमान जिले का एक बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थल है, और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष यहाँ से मिलते हैं हमें यहाँ पर, इसलिए कालीबंगन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कालीबंगन को आप बताइए कहाँ पर है। इसके अलावा देखा जाए आपका एक और सवाल बनता है, वो बनता है यहाँ पर आपका मथुरा। तो मथुरा जो कि देखा जाए यूपी का, उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, और एक जो खास बात बनती है इसकी, वो बनती है कृष्ण की जन्मभूमि। तो कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा। इसके अलावा देखा और भी हमारे इतिहास में मथुरा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आपसे मैप में आ सकता है कि मथुरा कहाँ पर है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, जितने भी आपको मैप के सवाल में आपको बता रहा हूँ, आपको करना क्या है, इन सबको आपको अच्छे से लिखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, आपको अच्छे से समझना है इसको, क्योंकि हो सकता है कि एक बार वीडियो देखे आपको समझना है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एक बार, 2 बार, 3 बार जरूर देखिए, जब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आता, क्योंकि मैप वाले सवाल आपके 8 नंबर में आते हैं, और 8 नंबर मिलना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कन्नौज के बारे में। तो कन्नौज के लेकर भी आपको यहाँ पे मैप वाला सवाल बन सकता है, क्योंकि यहाँ देखा जाए गुजरात एवं राजपूताना के गुजरात, प्रतिहार,
दक्कन के राजकोष और बंगाल के पाल। मतलब गुर्जर, प्रतिहार, राजकोष और पाल, इन तीनों के बीच लगभग 200 वर्षों तक उत्तर भारत को जीतने को लेकर युद्ध हुआ और इन तीनों मेन टारगेट था इनका कन्नौज, क्योंकि यह माना जाता था कि जिसने कन्नौज को जीत लिया उसने उत्तर भारत को जीत लिया। उत्तर भारत की विजय का प्रतीक था कन्नौज, जिससे हम कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। आपने हिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा कि ये त्रिपक्षीय संघर्ष, तो उससे जुड़ा हुआ है यहाँ पे हमारे यहाँ पर कन्नौज, कि इन तीनों के बीच में लड़ाई चल रही थी कि तीनों में से जो भी जीतेगा कन्नौज को, मतलब क्या है कि उत्तर भारत उसी का, क्योंकि यहाँ पर कन्नौज को जीतने का मतलब क्या है, उत्तर भारत को जीतना, तो वो प्रतीक था उत्तर भारत की विजय का। इसलिए यहाँ पर आपका जो है कन्नौज पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए आपका जो है पूछा जा सकता है फिर आपका यहाँ पर जो है पौंडीचेरी, क्योंकि फारसी उपनिवेश है पौंडीचेरी, तो ये आपका जो सवाल पूछ सकता है। इसके अलावा देखा जाए आपका जो एक और जरूरी सवाल बनता है वो बनता है आपका यहाँ पर लोथल। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आपसे पूछा जा सकता है कि लोथल कहाँ पर है, तो आपको सिंपली जो आपको लिखना है यहाँ पर लोथल। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि पटना, तो बहुत आसान है, जरूरी है पटना। पटना जैसे पहले पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था, भारत के बिहार राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है यहाँ पे हमारा पर पटना, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, तो आपको बिहार में लिखना है आपको पटना। इसके अलावा देखा जाए आपसे पूछा जा सकता है खजुराहो, तो खजुराहो एक देखा जाए मंदिर है और यहाँ पे हमारे खजुराहो है। खजुराहो का भी हमारे भारतीय इतिहास में बहुत महत्व रहा है। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में फेमस सिटी है और मध्यकालीन मंदिरों के लिए बहुत ही वर्ल्ड फेमस है, तो इसलिए यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है खजुराहो पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए आपसे पूछा जा सकता है हड़प्पा, तो यहाँ पर देखा जाए आपको शुरुआती जो चैप्टर बनते हैं हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि हड़प्पा है, तो आपको बताना है मैप में कि आपको हड़प्पा कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर हड़प्पा लिखना है और आपको बताना है हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है, तो आपको सिंपली यहाँ पर आपको लिखना है हड़प्पा कि आपका कहाँ पर बनता है। इसके अलावा देखा जाए आपका एक और सवाल बन जाता है मालवा, तो मालवा देखा जाए आपका जो कुछ इस जगह बैठता है, तो आपको यहाँ पर लिखना है मालवा। इसके अलावा देखा जाए आपका एक और जरूरी सवाल बनता है, वो बनता है फिर आपका मैप वाले सवाल में मेरठ, तो बहुत ज़रूरी है और बहुत ख़ास है और देखा जाए बहुत आसान भी है मेरठ, क्योंकि देखा जाए 18 सावर के विद्रोह में मेरठ एक खास राज्य था, खास जगह थी। मेरठ जो देखा जाए हमारा उत्तर प्रदेश में है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेरठ कहाँ पर है। आपका एक और सवाल बन सकता है यहाँ पर आपका मैप वाले सवाल में बन सकता है सांची स्तूप, तो सांची का स्तूप है, आपको बताना है मैप में कि सांची स्तूप कहाँ पर है। तो देखा जाए बहुत आसान है यहाँ पर हमारे यहाँ पर कि जो हमारा सांची महास्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। बौद्ध धर्म के सभी स्तूपों में से सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा विशेषता रखता है सांची महास्तूप। सम्राट अशोक के समय इसको बनाने का कार्य शुरू हुआ था और शायद आपने ध्यान दिया होगा कि हमारा जो 200 रुपये का नोट है उसके बैक साइड सांची का स्तूप की इमेज बनी हुई है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको यहाँ पर मैप वाले सवाल आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा देखा जाए आपको जो है पूरी बुक से जितने भी ज़रूरी सवाल बनते हैं चैप्टर वाइज आपको मैंने वीडियो अपलोड की हुई, आप वहाँ से उनको पढ़ के समझ के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप उन सब वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका पास होना ही नहीं बल्कि आपकी परसेंटेज भी अच्छी आएगी। तो आपको सारे आपको अच्छे से करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है, क्योंकि एक बार करने से पढ़ाई नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे हमारा देखा जाए कई बार ऐसा होता है कि हमने एक बार पढ़ा, एक बार पढ़ने से बात बनती नहीं है, हमें क्या करना होता है, बार बार पढ़ना होता है, क्योंकि पढ़ाई क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। क्योंकि यहाँ देखा जाए आपको एक बार पढ़ने से नहीं होता, आपको करना क्या होता है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी होती है। कई बार लगता है कि हम पढ़ते हम जो है भूल गए, आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे बोल रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरत है आपको जो है बार बार प्रैक्टिस करने की, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो मेमोरी उतनी ज़्यादा ही अच्छी होगी, आपको उतना ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो यहाँ जितना भी आपको बता रहा हूँ आपको इन सबकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप काफ़ी सारे मैप ले लीजिएगा, आप उसमें जो है बार बार पेंसिल से ड्रॉ करके चेक करिएगा कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। आपको जहाँ भी आपको लगता है कि गलत है तो आप गलती को सुधारिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मैप वाले सवाल में। अब बात करता हूँ विजयनगर की। तो यहाँ पर देखा जाए आपका सवाल जो विजयनगर के लिए भी बन सकता है यहाँ पे हमारा पर, क्योंकि विजयनगर देखा जाए हमारे इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विजयनगर साम्राज्य जो देखा जाए हमारा 1339 से लेके करीब 1646 तक लगभग मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था और इसके राजाओं ने लगभग 310 वर्षों तक राज किया था। इसका वास्तविक नाम जो देखा जाए कर्नाटक साम्राज्य था। हरि और बुक्का राय नाम के दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। तो विजयनगर इसलिए यहाँ पे आ सकता है आपका मैप वाले सवाल में कि विजयनगर कहाँ पर आपको इसके बारे में बताना है। इसके अलावा देखा जाए आपका एक और सवाल बनता है, वो बनता है आपका यहाँ पर लाहौर।
यानी कि मैप में आपसे पूछा जा सकता है लाहौर, कि लाहौर कहाँ है, आपको उसको दिखाना है, मैप में आपको लिखना है कि लाहौर कहाँ पर है। तो जो देखा जाए आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको लाहौर लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखा जाए आपका एक और सवाल बनता है मैसूर। तो मैसूर देखा जाए बहुत ही खास जगह है। क्यों खास जगह है? क्योंकि हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, जिसे शेर मैसूर भी कहा जाता है, कर्नाटका की सिटी है मैसूर, इसलिए ऐसा पूछा जा सकता है मैसूर कहाँ पर है। तो आपको लिखना है मैसूर यहाँ पर है। इसके अलावा देखा जाए आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर चंपारण, कि चंपारण क्या है। तो चंपारण भी देखा जाए यहाँ पे हमारा यहाँ पर बिहार का एक प्रांत, एक जिला है यहाँ पे हमारा यहाँ पर। और पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण नाम के 2 जिले हैं और भारत और नेपाल की सीमा पर लगा ये क्षेत्र स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काफ़ी एक्टिव था, बहुत फेमस था, बहुत ही सक्रिय था और गांधी जी ने नील आंदोलन की शुरुआत यहाँ से की थी। तो यहाँ पर देखा जाए आपसे पूछा जा सकता है चंपारण। तो चंपारण आपका कहाँ लिखना है? आपको लिखना है बिहार। इसके अलावा देखा जाए आपका एक और मैप वाला सवाल बन सकता है, वो बन सकता है आपका यहाँ पर सारनाथ, कि आपको मैप में बताना है कि आपका सारनाथ कहाँ पर है। क्योंकि यहाँ देखा जाए उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ एक छोटा सा गांव है। सारनाथ में से डियर पार्क में ही गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश, पहला संदेश दिया था। तो यहाँ पर आपसे जो है मैप पर पूछा जा सकता है कि सारनाथ कहाँ पर है, आप उसको बताना है। इसके अलावा देखा जाए आपका जो मैप वाले सवाल में बन सकता है आपका यहाँ पर उज्जैन, कि आपको बताना है कि उज्जैन कहाँ पर है। तो सिंपल सा देखा जाए आपको लिखना है उज्जैन जो यहाँ पर आपका कहाँ पर बनता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मालवा में उत्तर वाहिनी शिप्रा तट पर भारत प्राचीनतम ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी उज्जैन स्थित है। यहाँ पे हमारा काफ़ी धार्मिक जगह बनती है हमारे यहाँ पे उज्जैन। तो ये आपका बन सकता है यहाँ पे उज्जैन। इसके अलावा देखा जाए आपका एक और सवाल बनता है, वो बनता है यहाँ पे हमारा पानीपत। क्यों? क्योंकि पानीपत की यहाँ पे देखा है हमारे इतिहास में 3 लड़ाई लड़ी गई है जो काफ़ी फेमस है। पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई। तो फिलहाल उसके बारे में बताऊंगा। मैं इसी बताऊंगा कि पानीपत भी आपके आ सकता है और आपको पानीपत कहाँ लिखना है? हरियाणा, क्योंकि हरियाणा राज्य का जिला है पानीपत। इसके अलावा देखा जाए आपका आ सकता है, मैं पहले सवाल में आ सकता है, वो बन सकता है आपका यहाँ पर अजमेर। तो देखा जाए पे हमारा अजमेर कल हमारा कहाँ बनता है? राजस्थान में बनता है। तो जो कि बहुत आसान है यहाँ पे हमारे यहाँ पर, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर मैं अजमेर के बारे में, कि अजमेर राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग ज़्यादा नहीं, लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर है। और अगर दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से लगभग देखा जाए 405 किलोमीटर दूरी पर आता है हमारे पर अजमेर। तो दिल्ली से अगर जाया जाए तो लगभग 405 किलोमीटर दूरी पर है लगभग अजमेर। तो ये आपका जो मैप में आ सकता है अजमेर कहाँ पर आपको बताना है। और इसके अलावा देखा जाए मैं आपको बताना चाहूँ तो आ सकता है आपका मैप वाले सवाल में बन सकता है आपका यहाँ पर कानपुर। तो देखा जाए पे उत्तर प्रदेश में आता है हमारा यहाँ पे कानपुर, और 1857 की महान क्रांति में कानपुर भी हमारा प्रमुख स्थान रखता है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि कानपुर कहाँ पर है। इसके अलावा देखा आपसे पूछा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल को लेकर आ सकता है रोपड़। तो आपको बताना है रोपड़ कहाँ पर है। तो आपको यहाँ पर लिखना है, अपना लिखना है रोपड़, लिखना है आपको कि रोपड़ यहाँ पर है। इसके अलावा देखा जाए आपका आ सकता है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का मेरठ है। तो ये आपका आ सकता है कि आलमगीरपुर कहाँ पर है। तो आपको लिखना है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा देखा जाए आपका जो मैप में सवाल बन सकता है वो बन सकता है आपका यहाँ पर रणथंभौर। तो जरूरी सवाल है यहाँ पर आपके मैप के लिए यहाँ पर कि रणथंभौर कहाँ पर है। तो जैसा कि आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि रणथंभौर कहाँ पर है, तो ये हमारा यहाँ पर है राजस्थान में। तो राजस्थान में यहाँ पर हमारा बनता है रणथंभौर। रणथंभौर का किला जो राजस्थान में ऐतिहासिक घटना और बहादुरी का प्रतीक है रणथंभौर। इसके अलावा देखा जाए आपका बनता है बनारस। तो बनारस देखा जाए वाराणसी उत्तर भारत के राज्य का प्रसिद्ध नगर है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। इसे हिंदू धर्म में एक सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। इसके अलावा देखा जाए आपका जो है मैप वाले सवाल में आपका आ सकता है पर चित्तौड़। तो चित्तौड़ राजस्थान का एक शहर है, यहाँ पर चित्तौड़ का किला भी है। तो ये आपका बन सकता है चित्तौड़ बन सकता है। आपको मैप में बताना है कि चित्तौड़ कहाँ पर है। तो आपका चित्तौड़ जो कहाँ बनता है आपका राजस्थान में। इसके अलावा देखा जाए आपका एक और जरूरी सवाल बनता है मैप को लेके, वो बनता है हमारा पर सतारा। सतारा महाराष्ट्र राज्य का जिला है। भारतीय इतिहास में यह नगर एक प्रमुख रियासत हुआ करता था जो मुंबई प्रेसिडेंसी के अंडर आता था। सतारा शाहू के वंशजों की राजधानी रहा था। इसके इर्द गिर्द 7 पहाड़ियाँ हैं जिस कारण इसे सतारा कहा जाता है। तो आपको लिखना है सतारा कहाँ पर है, आपको लिखना है महाराष्ट्र। इसके अलावा देखा जाए आपका जो है एक और सवाल बन जाता है, वो जरूरी सवाल है आपका यहाँ पर, और वो बनता है हमारा यहाँ पर नागपुर। तो बहुत आसान है यहाँ पे हमारा यहाँ पर कि नागपुर जो देखा जाए हमारा काम बनता है महाराष्ट्र में बनता है। महाराष्ट्र का हमारा प्रमुख शहर है, फिर हमारी फेमस सिटी है नागपुर। और नागपुर देखा जाए हमारे यहाँ पर जो संतरों के लिए काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर आपको हिसाब से याद रहेगा कि आपको जो नागपुर कहाँ लिखना है, आपको लिखना है महाराष्ट्र में। तो यहाँ देखा जाए मैप वाले सवाल में आपको जो काफ़ी चीज़ों से जोड़कर आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आपको जो है मैप वाले सवाल जो है
आसानी से आपको याद हो जाए। क्योंकि अगर इस तरह से हम करते हैं कि याद करने की कोशिश करेंगे तो कई बार हमें क्या होता है, याद नहीं होता है। लेकिन इन मैप वाले सवालों को अगर किसी न किसी चीज़ से जोड़ कर अगर समझा जाए तो हमें आसानी से याद हो सकता है। तो यहाँ आपको ज़रूरत है इन सवाल को समझने की, आपको उनको किसी न किसी से जोड़ने की कि वो चीज़ कहाँ पर है और कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो आप इस हिसाब से फिर उसको आसानी से आप मैप में भर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और जरूरी सवाल। वह सवाल आपका बनता है सोमनाथ। तो सोमनाथ का हमारा क्या बनता है? सोमनाथ का हमारा बनता है मंदिर बनता है। और सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। तो यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा यहाँ पे खास हमारा ज्योतिर्लिंग मंदिर बनता है, सोमनाथ मंदिर बनता है। इसके अलावा देखा जाए सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल शहर में समुद्री किनारे पर स्थित है। अफगानिस्तान के गजनी राज्य का राजा महमूद गजनी, जिसने धन की चाह में भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, सन 1024 में उसने लगभग 5000 साथियों के साथ मिलकर सोमनाथ पर हमला किया था और यहाँ से काफ़ी धन संपत्ति लूट के ले गया। इसके अलावा देखा जाए आपका एक और सवाल बन सकता है, वो बन सकता है आपका यहाँ पर बीजापुर। तो आपको लिखना है कि यहाँ पर बीजापुर कहाँ पर है। तो आप बीजापुर कहाँ लिखेंगे? तो लिखेंगे आप यहाँ पर आपका कर्नाटक। तो कर्नाटक स्थित बीजापुर राज्य एक प्राचीन शहर है जो विजयपुर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए हमने इंडिया वाले जो मैप में हमारे सवाल बनते हैं, कुछ मैप को लेके हमने वो अच्छे से समझ लिए। लेकिन अब देखा जाए हमारे कुछ वर्ल्ड मैप में या हमारे कुछ यूरोप मैप में या हमारे दूसरे मैप में कुछ जरूरी सवाल बन सकते हैं। वो हमारे जरूरी सवाल बन सकते हैं यहाँ पर, जैसे जर्मनी। तो आपको बताना है यहाँ पर जर्मनी कहाँ पर है, तो आपको दिखाना है यहाँ पर कि जर्मनी यहाँ पर है। इसके अलावा देखा जाए आपसे हमारा पूछा जा सकता है रूस, कि रूस कहाँ पर है। तो आपको लिखना है यहाँ पर कि रूस हमारे यहाँ पर है। इसके अलावा देखा जाए हमारा बनता है ऑस्ट्रिया, कि यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रिया कहाँ पर है। तो आपको बताना है कि ऑस्ट्रिया हमारा यहाँ पर है। इसके अलावा देखा जाए आपका एक और सवाल बनता है, वो बनता है हमारे यहाँ पर हंगरी, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जाए कि एक नंबर के सवाल आपके आ सकते हैं मैप को लेकर। तो आपको यहाँ पर बताना है कि हंगरी आपका यहाँ पर है। और एक और सवाल बनता है रोमानिया, कि रोमानिया आपको बताना है कि रोमानिया आपका मैप में कहाँ पर है। तो आप लिख सकते हैं कि रोमानिया इस जगह पर पड़ता है। और इसके अलावा देखा जाए आपका मैप को लेकर एक और सवाल बनता है, वो बनता है इटली। तो आप मैप में लिख सकते हैं कि यहाँ पर इटली जो है आपका कुछ इस जगह बैठता है। तो लगभग अगर आसपास भी लिख दोगे तो भी आपका जो काम बन जाएगा। इसके अलावा देखा जाए आपका जो एक और सवाल बनता है मैप को लेके, वो बनता है बेल्जियम। तो आपको मैप वाले सवाल में आपको लिखना है कि बेल्जियम यहाँ पर है। तो अगर आप आसपास भी लिखते हैं, आप एक्यूरेट जगह नहीं लिखते हैं, तो भी आपको कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए आपको डेनमार्क है, डेनमार्क आपको लिखना है कि डेनमार्क हमारे यहाँ पर पड़ता है। और एक और हमारा बनता है नॉर्वे। तो नॉर्वे है, तो नॉर्वे भी आपको जो है मैप में कुछ इस जगह पर आपको बताना है कि नॉर्वे यहाँ पड़ता है। और आपको जो है एक और सवाल बनता है आपका यहाँ पर पुर्तगाल। तो आपको जो है मैप में आपको बताना है कि आपको जो मैप में जो पुर्तगाल है वो हमारे यहाँ पर कुछ इस जगह पर बनता है। और एक और हमारे यहाँ पर सवाल बन जाता है चेकोस्लोवाकिया। तो यहाँ पर देखा जाए आपको मैप में दिखाना है कि चेकोस्लोवाकिया आपका कहाँ पड़ता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इस जगह पर आपका क्या बनता है, चेकोस्लोवाकिया। और एक लास्ट आपको बताना चाहता हूँ फ्रांस, कि आपका जो मैप में सवाल बन सकता है फ्रांस को लेके, कि आपको वो दिखाइए कि आप लिखिए यहाँ पर कि आपको जो है फ्रांस कहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए मैंने आपको जो मैप को लेके काफ़ी सारे जो जरूरी सवाल है आपको मैंने बताए हैं। या आपका जो देखा जाए हमारे इंडिया को मैप को लेके जितने भी यहाँ पे मैप वाले सवाल बनते हैं, तो यहाँ पर मैंने काफ़ी जो है जरूरी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बनते हैं मैप वाले सवाल लेकर आया हूँ। और इनके बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं कि आपके जो मैप वाले सवाल आपके मैप वाले सवालों में आए। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके जो देखा जाए लगभग जो आपके 8 नंबर का जो मैप आता है वो आपका कंफर्म हो जाता है। इसके अलावा देखा जाए हो सकता है कि कुछ एक आध क्वेश्चन जो है यहाँ पर अलग से आ जाए, लेकिन फिलहाल जो देखा जाए जो मैंने क्वेश्चन बताया है ये आपके जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर मैप। तो आपको उनको अच्छे से देखना है, समझना है, क्योंकि मैप वाले देखा जाए सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सारे तो हम कर नहीं सकते इतने। लेकिन यहाँ जितने जो जरूरी सवाल बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए, समझा दिए। तो आप पहले भी इनको करिए, जब ये आपके अच्छे से हो जाए तब आप इसके अलावा आपके और जो बनते हैं मैप वाले सवाल आप वो खुद से कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपके लिए फेसबुक पर एक पेज बनाया है जिसका नाम है ST लर्निंग सेंटर। एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है STLC। आप फेसबुक पर सर्च कर पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ग्रुप से ज्वाइन होने का लिंक दिया गया है, जहां से आप डायरेक्ट फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस ग्रुप में आपके जैसे हजारों विद्यार्थी हैं जिनसे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक्स नहीं मिली, आपका आई कार्ड नहीं मिला, हॉल टिकट, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट और एनओस की पढ़ाई लिखाई को लेकर कई सवाल जवाब आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी के सवाल का जवाब पता है तो आप हेल्प कर सकते हैं
इस ग्रुप में मैं भी हूँ, लेकिन समय कम होने की वजह से और सैकड़ों हज़ार विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं रोजाना 40-60 विद्यार्थियों के सवालों का जवाब दे पाता हूँ। इससे ज़रूरी है कि आप इस ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प करें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।